पहले ये देखो। मोदी जी ने आज बोला है, आलोक जी, कांग्रेस का ज्यादातर वक्त गुटबाजी में, लड़ने में, एक दूसरे का हिसाब चुकता करने में ही खपता जा रहा है। ये लोग हरियाणा के लोगों के साथ कोई न्याय नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए, मुझे लगता है न्याय करना या नहीं करना वो तो 10 साल से आपकी सरकार थी। मोदी साहब 10 साल से डबल इंजन की सरकार थी, और जब डबल इंजन की सरकार थी तो आपने कितना हिसाब किया, आज तो उस हिसाब देने का समय आ गया है। अरे बाप रे, आप बार बार जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं हरियाणा में जाकर, और कांग्रेस 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 कांग्रेस, अरे मोदी साहब आप अपनी भाजपा का भी नाम ले लीजिए। आप अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ के लोगों को जिस समय पर बात कर रहे हैं उनसे, तब भी आपकी कांग्रेस 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 की रट लगाए बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक व्यक्ति अभी तक केवल नफरत, दूसरी पार्टियों को कोसना, दूसरी पार्टियों के बारे में झूठ बोलना, ये बड़ी अच्छी बात कही है, बाकी सबको भ्रष्टाचारी बताना, इसी बात पर हिंदू मुसलमान करना, इन्हीं चीजों के ऊपर वो अपनी पूरी तरह से राजनीति को वहां पर चला रहा है। पर गुटबाजी पूरी तरीके से खत्म हो गई है बीच में ना, क्योंकि कुमारी शैलजा तो है ही, उन्होंने अपने सारे इंटरव्यूज में साफ साफ बोला है, देखिए मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मुख्यमंत्री हर कोई बनना चाहता है। रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो बेटे हैं, आपके कैंडिडेट भी हैं हरियाणा में, उन्होंने भी कहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने। तो कैंडिडेट तो कई हैं। अच्छा, मीडिया के साथी बिल्कुल भी अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, उन्होंने केवल यही तो कहा है कि भाई मुख्यमंत्री तो सब बन सकते हैं। कल जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला जी ने कहा कि कोई कार्यकर्ता भी बन सकता है, इसमें कहां गुटबाजी दिख रही है? बात तो सही है। ठीक है रोहन गुप्ता, जिस प्रकार से शैलजा जी एक दलित चेहरा है, पूरे हरियाणा में उनकी पैठ है, जिस प्रकार से उनकी नाराजगी है, उनको नहीं सुना गया, प्रचार में नहीं सुनी, ये तो एक हकीकत है। ये कोई मेरी बनाई बात नहीं कि इतने दिन तक, लास्ट एक हफ्ते तक वो प्रचार में नहीं थी। चुप कर बे कुत्ते। ये तो एक हकीकत है। ठीक है, उन्होंने अपनी सहजता से आज उन्होंने बात करी, पर एक हकीकत है कि वहाँ पे जो गुटबंदी वो दिख रही है, आपके सामने दिख रही है। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा, ये दलित एंगल लेकर के आ गए हैं कि दलित चेहरे के साथ नाइंसाफी हो रही है, आलोक जी। और आज ही राहुल जी ने बोला, जितनी आबादी उतना हक, तो दे दीजिए शैलजा जी को भी उनका हक। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मेरे रोहन जी बड़े अजीज रहे हैं। रोहन जी बताएं, 10 साल में इन्होंने हरियाणा में 5 प्रदेश अध्यक्ष बदले, 5 में से क्या एक भी दलित नहीं बना सकते थे? इन्होंने 2 मुख्यमंत्री बदले, क्या एक भी दलित नहीं बना सकते थे? इन्होंने क्या डिप्टी सीएम बना देते किसी को, तो कहीं तो एडजस्ट कर लेते। 5 प्रदेश अध्यक्ष बने, और मोदी जी के आने के बाद 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके बदल गए, तो क्या कहीं पर भी किसी दलित को एडजस्ट कर पाए? ये हमारे तो हरियाणा के जो पिछले 4 अध्यक्ष रहे, चारों के चारों दलित समुदाय से रहे। ये हुई ना बात। और वो पूरी उन्होंने अपनी काम करके राजनीतिक जो अपनी कौशल है उसको पूरा दिखाया उन्होंने। अशोक तंवर रहे हों, चाहे तमाम लोग रहे हों, मुझे लगता है कि आज जिस तरह से केवल और केवल बीजेपी के पास एक मुद्दा है, और वो है शैलजा जी के नाम को लेकर। अरे भाई, 10 साल आपके हो गए मोदी जी, आप बताइए ना, हरियाणा के ऊपर 5 गुना कर्जा क्यों हो गया? बेरोजगारी दर 37.4 क्यों है? महंगाई, इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा क्यों है? किसान की आय घट क्यों गई? अरे भाई, ये बताइए ना कि किस तरह से गांव-गांव में हरियाणा में ड्रग्स पहुंच गया। ये गड़बड़ है बाबा। आप ये बताइए, 9.5 साल तक जिस मुख्यमंत्री को रखा उसको क्यों हटाना पड़ा? आप ये बताइए मोदी जी के 9.5 साल एक मुख्यमंत्री एक कंस्टिट्यूएंसी से रहा, 6 महीने दूसरा रहा। आज दूसरे का तो यही नहीं पता कि उसने रिजाइन कर दिया है, वो मुख्यमंत्री है, वो केयर टेकर मुख्यमंत्री है, ना पूरे हिंदुस्तान के मीडिया को पता है। ठीक है, अगर आपको पता हो पद्मजा जी तो जरूर बताइए। ठीक है। बहन डर गई। रोजगारी की हालत ये है हरियाणा के अंदर, 165 सफाई कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 15,000 के ऊपर नौकरी में निकली थी, उसमें 4.25 लाख लोगों ने अप्लाई किया, और 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट थे। अरे सुधरो रे अभी तो। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि हमने बहुत रोजगार दे दिया। हर साल लगभग 15,000 12,000 बच्चा अग्निवीर के माध्यम से अब जाना रुक गया है। पहले वो डिफेंस फोर्सेस में जाता था, अब कितना जा रहा है? 250, 300, 400, क्योंकि युवाओं का जो है वो पूरा जोश खरोश वहां पर इन्होंने समाप्त कर दिया। आज हालत ये है कि लोग पलायन कर रहे हैं, डंकी जैसे रास्ते ढूंढ रहे हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं हरियाणा में हम जीत रहे हैं। आप हरियाणा में देखिए ड्रग्स की क्या हालत है। अडानी के पोर्ट पर कितनी बार ड्रग्स पकड़ा गया,
पिछले 10 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं, लगातार वहां पर ड्रग्स पकड़ा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप बताइए पद्मजा जी, आज बता के जाना आप, एक भी व्यक्ति को, किसी को ड्रग्स के मामले में अडानी पोर्ट से संबंधित किसी को सजा हुई हो तो उस व्यक्ति का नाम जरूर बता के जाइए। सर अरेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं। कौन है ये लोग? आपने बेरोजगारी, महंगाई, अरेस्ट तो बहुत सारे हुए हैं, सजा भले से ही ना मिली हो, अरेस्ट बहुत सारे लोग पूरे हरियाणा को धकेल दिया है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक कोई केस में चार्जशीट अरेस्ट हुई। हुए क्यों? क्या 10 साल के? तो मैं सर, फिर अगर देखिए, ड्रग्स मैं तो पकड़ कह ही लेंगे रहा तो हूँ, हरियाणा कैसे मैं तो कह ही पहुंचेगा? रहा हूँ कि आपको अगर नाम पता हो, नहीं नाम पता हो कि किसी एक को सजा मिल गई है पद्मजा जी, तो आप जरूर बता के जाइए। ठीक है, रोहन गुप्ता, बहन डर गई। का पक्ष रोहन गुप्ता पर मुद्दा वापस घूम फिर के वही आता है कि जब लोकतंत्र की दुहाई देके आम आदमी पार्टी के साथ पूरे देश में गठबंधन की बात करते हैं, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि हरियाणा में आप लोगों को अलग होना पड़ा? क्या सत्ता की भाग बटाई नहीं है? अब तू गया बेटा। मुझे बताइए, ये जो आप अलायंस की बात कर रहे हैं, तो इंडिया अलायंस के दो साथी सामने बैठे, दोनों का एजेंडा क्यों अलग? रोहन गुप्ता जी ने हरियाणा दो चुनाव बहुत आते अच्छे हैं, इंडी विषय गठबंधन उठाए। का जो इंडी गठबंधन ने लोकसभा में हरियाणा में गठबंधन किया था, आज विधानसभा आते आते आप अलग क्यों हो गए? उसका जवाब दे दीजिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। देने दीजिए आलोक जी। मुझे लगता है कि अलायंस बनते हैं और अलायंस टूट भी जाते हैं। शिवसेना आज कहाँ है, अकाली दल आज कहाँ है, जेडीयू कितनी बार अलग लड़ा, आज कौन से वो दल थे जो 46 दल 2014 में साथ थे, आज उसमें से मात्र 12-13 दल बचे, बाकी सब टूटकर अलग चले गए। तो आपस में गठबंधन होते भी हैं, गठबंधन नहीं भी होते हैं। अब रोहन भाई ने कहा कि हमने प्रॉमिस किया है कि हर अग्निवीर को हम नौकरी देंगे। मुझे एक गवर्नमेंट का ऑर्डर दिखा दीजिए। आप कह रहे हैं कि रोहन गुप्ता की पार्टी ने जानबूझकर जमानत दिलवाई अरविंद जी को आपका वोट काटने के लिए। अभी पता चलेगा। यस, वही कहा अभी आलोक भाई। मैं देखिए, मैं नहीं कहा, मैं तो कह रहा हूं चर्चा है ये। कौन चर्चा कर रहे हैं? आप चर्चा ही कर रहे हैं ना। चर्चा की बात इन्होंने की, मैं भी कह रहा हूँ चर्चाएं तो ये भी हैं। मैं तो पूछा भी, सवाल भी उठाया कि संयोग है या प्रयोग है। ले ले अरे देवा, ये तो देश जानना चाहता क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं निवान शर्मा आज बात ये है, क्या प्रयोग हो रहा है निवान शर्मा? चर्चा ये हो रही है, ऐसा आलोक जी का कहना है कि ये डील वाली बेल है। देखिए, वो स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकते हैं, उनको पता होगा डील के बारे में, हमें तो पता नहीं कुछ ऐसा। हमें तो मरोड़ रहे हैं। पद्मजा जी गलत बोल रहे हैं आप। नहीं आएगा ना भिड़ो। नहीं, आपने कहा ना पद्मजा जी, आप बिल्कुल गलत शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग भाजपा का पक्ष रखते रखते आप कुछ भी कहने लग जाते हैं। चर्चा आपने क्या बोला? थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती आप लोगों को? नहीं, एक सेकंड सर, आपने क्या बोला कि संयोग? मैंने क्या कहा? मैंने आपने उनको तोड़ मरोड़ के आपको भाजपा वालों से भी आगे दिया। मैंने कहा लोगों में चर्चा इस तरह की भी है कि संयोग है या प्रयोग है। बिल्कुल, तो वही सवाल मैं पूछ रही हूँ कि ये संयोग है। आप कह रहे हैं आलोक जी ने ऐसा कहा कि डील हो गई। नहीं, वैसे बिल्कुल क्या मतलब आप लोगों को मैंने बिल्कुल कहा आप लोग जो कि है आलोक विवेक का जी का इस्तेमाल ही नहीं कहना है करते। कि चर्चा हो रही है आप लोगों को कि शायद बीजेपी का डील पक्ष हो गई। रखना है, लेकिन अरे भाई, तो संयोग प्रयोग का क्या अर्थ सुन रहे हैं है? ना यहाँ अरे पे? मैंने डील शब्द इस्तेमाल नहीं कहा। देखिए, मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमला करके मैंने लोग मैंने जो सारे डील सुन शब्द रहे हैं इस्तेमाल नहीं इस वक्त, किया। सबको पद्मजा समझ में आ रहा है, ये डील सबको समझ में आ रहा है। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल पद्मजा जी, आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। चलिए एक सेकंड, पद्मजा जी, आप लोगों को झूठ बोलने की आदत हो गई। एक सेकंड, मैंने अगर डील शब्द इस्तेमाल किया हो तो आप मुझे चलाइए मेरे उसको। क्या संयोग है बताइए, क्या संयोग है? संयोग है या प्रयोग है, ये चर्चा है। क्या प्रयोग है बताइए? संयोग या प्रयोग में डील शब्द नहीं होता। आपका और आशय क्या इतनी था जब बुद्धिमान आपने आप भी। बोला कि क्या ये संयोग है या दुर्भाग्य ये प्रयोग? है। किस तरीके का प्रयोग? अरे भाई, आशय तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। अरे आपने अरे भाई, बोला जहाँ है से चर्चा हो रही है, तो आप ही से समझूंगी पूछा मैं। कांग्रेस से रहे, लेकिन तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। भाग्य है कि आप लोग सरेआम झूठ बोलते सर, हैं। आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई, आपने जब प्रयोग मैं फिर शब्द का कहूंगा, इस्तेमाल किया, मैं फिर किस कहूंगा, तरीके का? मैंने नहीं कहा वो। मैं बता देता हूं, रोहन भाई, मैं मैंने डील नहीं बता देता कहा, हूं। लेकिन पद्मजा जी के दिल मैं की बता बात देता हूं। पद्मजा जी की जुबान पर आ गई। चलिए आप समझा दीजिए क्या है प्रयोग। हाँ बिल्कुल, पद्मजा जी के बिल्कुल जुबान पे आ गई, 4 सेंटेंस निकले आज। प्यारी समझ गई। ये जो डील है, बिल्कुल सही बात है। जो डील हुई है वो जनता के साथ हुई है। जनता ने डील करी है हमारे साथ कि इन सभी पार्टियों ने, जिनको सब पार्टियों को मौका मिल गया और इन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। अभी ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे थे बीजेपी वाले, मैं इनको रियलिटी चेक दे देता हूँ। एनसीआरबी सेंट्रल एजेंसी का डाटा है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हरियाणा 2nd नंबर पे है। हर रोज 5 से 6 रेप्स हो रहे हैं, 3 से 4 मर्डर हो रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।